जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो आप अपना जन्मदिन बताएं। हम आपको जन्मदिन के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं, अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह बताएंगे कि आपके लव मैरिज होगी अथवा नहीं होगी। यह जानकारी आपको मूलांक और जन्मतिथि के हिसाब से दी जाएगी। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव तब संभव है जब अपनी निजी जानकारी कुंडली बनाकर प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें और शादी से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ग्रह दशा अंकित हो तो केपी की वाणी के द्वारा आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जिन जातकों की शादी में देरी हो रही है अथवा उन्हें शादी से संबंधित जानकारी पाना है, तो वे अपनी कुंडली केपी की वाणी से बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, आपका कैरियर उनका कैरियर कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अगर आप किसी को चाहते हैं या चाहती हैं तो आपके लव मैरिज हो सकती है अथवा नहीं, माता पिता की सहमति मिल सकती है या नहीं, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर अथवा कॉल कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। आप संचार के सभी माध्यमों से केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक पे से जुड़ सकते हैं। आप इसके अलावा आप केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। यानी कि संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जिन जातकों की कुंडली बनी हुई है अथवा जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि अगर आपकी शादी होती है तो आप और आपका जीवन साथी का जो वैवाहिक जीवन है वह कैसे गुजरने वाला है। शास्त्रों में निहित है कि नारी दोष, भकुट दोष और मांगलिक प्रभाव रहने पर शादी नहीं करनी चाहिए। तो यह जानकारी जरूर प्राप्त कर लें कि आप में अगर कोई नारी दोष, भकुट दोष या मांगलिक प्रभाव तो नहीं लग रहा है। नारी दोष लगने पर संतान की प्राप्ति नहीं होती है, इसमें तलाक की शंका बनी रहती है। मांगलिक प्रभाव में बड़ी अनहोनी का खतरा बना रहता है। वहीं भकुट दोष भी किसी भी तरह से वैवाहिक जीवन के लिए सही नहीं होता है। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित से सलाह ले, अन्यथा आप केपी की वाणी से सलाह लेकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी जून और जुलाई होने की पूरी संभावना है। यह गणना आपको ज्योतिष शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार से दी जा रही है। इसमें बदलाव संभव है, हालांकि ज्योतिष गणना में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे। केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो विवाह में देरी होने का एक कारण बच्चों का मांगलिक होना भी होता है। अगर कोई लड़का या लड़की मांगलिक है तो उसकी शादी 27 वर्ष, 29 वर्ष, 31 वर्ष, 33 वर्ष, 35 वर्ष और 37वें वर्ष में होती है। जिन जातकों के विवाह में विलंब होता है उन्हें ग्रहों की स्थिति ज्ञात कर यह जान लेना चाहिए कि विवाह के योग कब बन रहे हैं। तो इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। बात करें शादी की, तो जिस वर्ष शनि और गुरु दोनों सप्तम भाव या लग्न को देखता है तब विवाह के योग बनते हैं। अगर गुरु मजबूत हो, शुक्र मजबूत हो तो शादी के योग उसी वर्ष हो जाते हैं। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। लड़कियों के शादी के जो कारक हैं वो गुरु माने जाते हैं, जबकि लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। इनकी पूजा से विवाह मार्ग में आ रही सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है।
इनकी पूजा के लिए लड़कियां गुरुवार का व्रत करें और लड़के शुक्रवार का व्रत करें। गुरुवार को गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तुएं उन्हें अर्पित करें। पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की दाल आदि इस तरह की वस्तुएं गुरु को चढ़ानी चाहिए। साथ ही शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले युवाओं को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए, यानी कि लड़कियों को। इस व्रत में खाने में पीले रंग ही खाएं, जैसे चने की दाल, पीले फल, केले खाने चाहिए। हालांकि अगर गुरु कमजोर है तो केले बिल्कुल ना खाएं, ना ही शयन कक्ष में केले को रखें। इस दिन व्रत करने वाले को पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। हालांकि इस व्रत के कई कठोर नियम भी हैं, इसके बावजूद आप एक बार दिन में जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह इस मंत्र का उच्चारण 5 माला करनी चाहिए। इससे शादी में आ रही समस्त बाधा दूर हो जाती है। वहीं शुक्र को मजबूत करने के लिए सोमवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए, सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही बिल्वपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि से उन्हें पूजा करके माँ पार्वती के संग खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और मनचाहा जीवन साथी प्राप्ति के लिए चंद्रमा का मजबूत होना जरूरी है, और चंद्रमा तब मजबूत होता है जब आप शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो उन दोषों के बारे में बताता हूं जिनके चलते शादी में देरी होती है और उन दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर शनि दोष लग जाए, तो शनि दोष के चलते भी शादी टूट जाती है। तो अगर शनि का संबंध विवाह भाव या इसके ग्रह से हो तो विवाह भंग होता ही है। शनि अगर विवाह भंग करने का कारण हो तो इसके पीछे घर के लोग जिम्मेदार होते हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि घर में किसी अनजान सदस्य, यानी कि जिन पर आपको भरोसा ना हो, उन्हें मांगलिक कार्य की जानकारी बिल्कुल ही ना दें। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो जैसा कि आपको बताया कि शिव जी को प्रसन्न करें, उनकी पूजा करें। बात करें मंगल की, तो मंगल जीवन में तलाक के अलावा हिंसा तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो मंगल के हाथ में रहता है। मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या देता है तो मामला हिंसा तक पहुंच जाता है। इसमें वैवाहिक संबंध विवाह के बाद बहुत जल्दी भंग हो जाता है। इसलिए ज्योतिष कहते हैं कि हमेशा मांगलिक वर वधू को ही अपने मांगलिक वर वधू से ही शादी करनी चाहिए। इसमें मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाता है और तलाक भी हो जाता है। अगर मंगल की वजह से समस्या आ रही है तो मंगलवार का उपवास रखें। हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीजों का दान करें। लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें। आइए अब राहु केतु के बारे में जानते हैं। तो विवाह के मामले में शक और वहम जैसी स्थिति राहु केतु के चलते पैदा होता है। अगर राहु केतु के चलते संबंधों में दरार आ रहा है तो शिव जी की पूजा करें। कभी कभी जीवन साथी के बीच ऐसा वामनस्य पैदा हो जाता है कि वे एक दूसरे के साथ सदा के लिए अलग हो जाते हैं। अगर इस तरह की असुविधाएं या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो भगवान विष्णु की उपासना करें, जल में कुछ डालकर स्नान करें। साथ ही शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल ही ना खाएं। सूर्य को कई ज्योतिष शुभ ग्रह मानते हैं तो कई अशुभ ग्रह मानते हैं। हालांकि सूर्य जो है शुभ ग्रह है। सूर्य अगर शनि के साथ युति करता है तब वह दुष्प्रभाव डालता है। ऐसे में शनि को और सूर्य की युति से बचने के लिए शनिदेव की पूजा करें और शिव जी की पूजा करें। इसके लिए नित्य प्रातः सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। एक तांबे का छाला जो मध्यमा उंगली है उसमें धारण करें। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए ज्यादा ही शुभकर होगा। गुरु अगर मजबूत हो तो विवाह जल्द हो जाता है। अगर गुरु कमजोर हो तो विवाह में देर होता है। लग्न में बैठा हुआ गुरु सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और समस्त बाधाओं को नाश करने वाला होता है। परंतु अगर बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो कभी कभी व्यक्ति अविवाहित भी रहता है। ऐसी व्यक्तियों को पीले चीजों का दान करना चाहिए। गुरुवार का व्रत करना चाहिए। केले का दान करना चाहिए। केले का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। विद्या का दान भी कर सकते हैं आप या कर सकती हैं आप, इससे गुरु मजबूत होता है। शुक्र को विवाह और स्त्री सुख का कारक माना गया है। लड़कों के शादी के जो मुख्य कारक हैं वे शुक्र होते हैं। अगर शुक्र कमजोर है तो वैवाहिक जीवन में समस्या आती ही है, यानी कि आपको वेट करना पड़ सकता है, शादी में देर हो सकती है। तो अगर शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट है या शुक्र पर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि के चलते संबंध टूट रहा है तो सूर्य शिव जी की पूजा करें। जो शुक्र के गुरु हैं वो शिव जी हैं और शिव जी की पूजा करने से शुक्र स्वतः ही मजबूत हो जाता है। अगर शुक्र जरा भी कुंडली में हो तो व्यक्ति को विवाह सुख मिल ही जाता है। शुक्र अगर कमजोर है तो हीरा कभी भी ना पहने और शुक्र की वस्तुओं का दान करना
आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। तो आइए अब उन राशियों के बारे में जानते हैं जिनके शादी के योग जून जुलाई में बन रहे हैं। तो पहली राशि मेष राशि है। तो मेष राशि के जातकों के जो है शादी के योग बन रहे हैं जून और जुलाई में। इन पर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव जी की विशेष कृपा बरस रही है। इसके चलते इनके शादी के योग बन रहे हैं। लग्न के भाव को भी गुरु देख रहा है। पंचम एकादश भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि है और सप्तम भाव में भगवान शिव जी की पूरी कृपा बरस रही है। इसके चलते मेष राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं वे जून और जुलाई महीने में होने वाली है। अगली राशि मिथुन है। तो मिथुन राशि के जातकों के भी शादी के योग बन रहे हैं। इन राशि के जातकों की शादी STB नाम से होती है। इन राशि के जातकों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और जिन जातकों ने भगवान विष्णु की सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से पूजा की है उनकी शादी के योग बन रहे हैं। गुरु जो है मजबूत है। भगवान विष्णु जो है शादी के कारक माने जाते हैं और गुरु के मजबूत होने से मिथुन राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। वे जातक जिनकी आयु 24 वर्ष हो चुकी है उनकी शादी इस जून और जुलाई में जरूरी हो जाएगी। अगली राशि मकर है। तो मकर राशि के जो राशि स्वामी हैं वे स्वयं गुरु हैं और इनके आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु है। इसके चलते इनकी शादी के योग महज 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। ऐसे जातकों की शादी में जल्दी इसलिए भी होती है क्योंकि इन पर शनिदेव की कृपा बरसती है। शनिवार के दिन जन्मे जातकों की शादी बहुत जल्द होती है और मकर राशि के जिन जातकों का जन्म शनिवार के दिन हुआ है उनकी शादी 21वें वर्ष से योग बनने लगते हैं। लड़के के 24 और लड़कियों के 21वें वर्ष से। तो जो जातक इस उम्र के हैं तो उनकी शादी जून और जुलाई में निश्चित ही हो जाएगी। अगली राशि जो सिंह है। सिंह राशि जैसा नाम वैसा काम। दिलेर व्यक्ति हमेशा दिलेर ही रहता है और जो सिंह राशि के जातक वे हमेशा लव मैरिज को तवज्जो देते हैं। इन्हें जो पसंद आ जाता है उन्हें पाकर ही ये दम लेते हैं। इसी खासियत के चलते सिंह राशि के लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है और जल्द से जल्द शादी भी होती है। एक बार यह जिद पे अड़ जाए तो उस वस्तु को पाकर ही ये दम लेते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता भी अपने बालकों या बालिकाओं की बातों को समझ लेते हैं और सिंह राशि के जातकों की जल्दी शादी करा देते हैं। ऐसा बहुत ही विरल देखा जाता है कि एक ही राशि से शादी होती हो और इस मामले में सिंह राशि वाले सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है। सिंह राशि के जातकों के जो शादी के योग है सिंह राशि के जातकों से अधिक रहती है। इसके अलावा कुंभ राशि और मकर राशि के जातकों से भी शादी हो सकती है। अगली राशि जो वर्गो है यानी कि कन्या। तो कन्या राशि के जातकों का क्या कहना। ये बड़े ही स्वभाव के शर्मीले लेकिन धर्म के बहुत ही पक्के होते हैं। धार्मिक पूजा कर्म कांड इन चीजों में इनकी दिलचस्पी बहुत ही अधिक रहती है। हमेशा स्वावलंबी रहते हैं। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली रहती है। इस नाम के लोग बड़े ही स्वावलंबी होते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही कोई जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेना चाहते हैं। इस वजह से कन्या राशि के जातकों को हमेशा मैच्योर राशि कहा जाता है। तो कन्या राशि के जातकों के भी शादी के योग बन रहे हैं। गुरु की दृष्टि इन पर बनी हुई है। तृतीय भाव में भी गुरु बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में जो है गुरु की दृष्टि है। सप्तम भाव में भी शुक्र के मजबूत रहने के चलते इनके शादी के योग बन रहे हैं। किस नाम से शादी होती है तो ASD नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। अगली राशि और जो अंतिम राशि है वो कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों की शादी के योग तो अप्रैल से ही बन रहे हैं। कई जातकों की शादी हो चुकी है, कई जातक की शादी होने वाली है, कई जातक की शादी नवंबर दिसंबर में होगी और कई जातक की तो बातचीत तय हो चुकी है। तो कुंभ राशि के जातकों पर शनिदेव शिव जी की विशेष कृपा बरस रही है। गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ एकादश को देख रहा है, लग्न भाव को देख रहा है। और क्या चाहिए। जातक की शादी के लिए गुरु का मजबूत या दृष्टि बहुत ही अहम होता है। तो ऐसे में कुंभ राशि के जातकों पर न केवल शिव जी बल्कि शनिदेव की भी विशेष कृपा बरस रही है। इसके चलते इनके लव मैरिज की भी संभावना अधिक है। अगर जो जातक लव मैरिज करना चाहते तो समय बहुत ही अनुकूल है। अपने माता पिता से बात करें और आपको माता पिता की सहमति अवश्य ही मिल जाएगी। शादी PRA नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। दोस्तों आपको यह जानकारी दी गई है उन राशियों के बारे में जिनकी शादी जून और जुलाई में होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं
तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से अथवा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान कर अपनी कुंडली बनवा कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखिए। शादी से संबंधित वीडियोस जो हैं केवल और केवल केपी की वाणी पर उपलब्ध है और वो भी सटीक और सत्य जानकारी दी जाती है। इस तरह की अन्य वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार से वीडियो जरूर देखें, अपने नाम अनुसार से वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर अपने दोस्तों को बताएं, अपने परिवारजनों को बताएं, जरूरतमंदों को बताएं ताकि वे केपी की वाणी से जुड़कर इसका लाभ उठा सके। आप लोगों के स्नेह के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे, परम पिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सतमार्ग दे, सद्बुद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।